हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। इससे पहले ये जितने भी मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, टॉपिक क्या क्वेश्चन आंसर हैं जो पॉलिटी के हैं, और पॉलिटी में ये क्वेश्चन आंसर अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं सबको मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किए थे आपके साथ, मैं 3 पार्ट अभी तक डिस्कस कर चुकी हूँ, ये 4th पार्ट है। और ऐसे ही करके मैं बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आपके पॉलिटी के साथ तैयार कराऊंगी। अगर आप इस सीरीज़ को देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपका पॉलिटी का जो क्वेश्चन है वो कहीं भी यहाँ से बाहर नहीं आने वाला है। आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखने को मिलेंगी। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 तक मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, आज मैं क्वेश्चन 51 आपके साथ डिस्कस करूंगी। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? जो संविधान बना था उसके निर्माण में कितना समय लगा था? ऑप्शन ए है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन बी है 2 वर्ष 8 माह 23 दिन, और ऑप्शन सी है 3 वर्ष 4 माह 14 दिन, और ऑप्शन डी है 3 वर्ष 11 माह या फिर 5 दिन। तो ये चारों के चारों आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ये आप हमें बताएंगे कितने अधिवेशन हुए थे। अगर आपने हमारे साथ अभी वीडियोस देखे हैं तो पुराने वीडियोस में मैंने डिस्कस किया हुआ है कि कितने ऐसे अधिवेशन हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो ऑप्शन है आपके सामने 15 अगस्त 1948, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1948 या 26 जनवरी 1950। तो कब अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष की बात करी जा रही है। सी गोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी या फिर डॉक्टर BR अंबेडकर। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सही है? यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, आप कितनी भी पढ़ाई कर लें, जब तक आप क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे आपको अपनी तैयारी का अंदाजा नहीं लग पाएगा। क्वेश्चन आंसर चेक करना या क्वेश्चन आंसर को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, जो भी सब्जेक्ट्स हैं। और कई बार आप पूरे पेपर भी लगाइए जो पुराने वर्षों में आए हुए हैं। जब तक आप पेपर नहीं लगाएंगे आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि आप कहाँ पर गलत हैं और आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और कितनी नहीं है। तो अपने आप को जज करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप क्या करें, आप हमेशा पेपर ज़रूर लगाते रहें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947 या फिर ऑप्शन सी 20 फरवरी 1947 और या फिर 26 जुलाई 1946। तो क्या ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ से सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो कौन सी पार्टी की सरकार थी इंग्लैंड में? कांग्रेस की थी, कंजर्वेटिव पार्टी की थी, लेबर पार्टी की थी या फिर लिबरल पार्टी की थी? तो यहाँ पर आंसर सही है ऑप्शन सी, लेबर पार्टी की सरकार थी। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बैठक, उनके अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑप्शन ए कह रहा है 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को, 19 नवंबर 1949 को। तो पहली बैठक कब हुई थी? हम जानते हैं पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? कमेंट में बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगी। कमेंट में बताइएगा आपको स्थायी और अस्थायी दोनों। फिर क्वेश्चन नंबर 57। BR अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से? पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या फिर पंजाब से? तो क्या ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा? यहाँ पर होगा मुंबई प्रेसिडेंसी से। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था?
बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, 1935। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? राष्ट्रीय ध्वज की बात करी जा रही है। तो ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 23 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 25 जुलाई 1947, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब एक्सेप्ट किया था? तो का ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जहां पर भी आपसे उद्देश्य प्रस्ताव की बात आती है, आंख बंद करके आपको सोचना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य का जो है आगे का प्रारूप यही था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सीडी देशमुख। तो कौन ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया होगा? संविधान सभा के द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा या फिर ब्रिटिश संसद के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था? जब संविधान सभा बना रही थी तो संविधान सभा के द्वारा ही उसे अधिनियमित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था सदस्य? सी गोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर जगजीवन राम। तो क्या ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा? क्या आंसर सही होगा बताइए इसमें? ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अविशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो किसको दी गई थी अविशेष शक्तियां? ये दी गई थी आपकी संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को या फिर प्रांतीय गवर्नर को। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, के.एम. मुंशी, बी.एन. राव या फिर टी.टी. कृष्णामाचारी। तो कौन ऑप्शन यहाँ पर सही है? ऑप्शन सी बी.एन. राव। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो के.एम. मुंशी, एस.पी. मुखर्जी, बलदेव सिंह या फिर बी.आर. अम्बेडकर। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या सही होगा? बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन डी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? एन गोपालास्वामी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, 3 में है अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर या सरदार पटेल। तो हम जानते हैं कि ये 2 लोग इसमें शामिल थे। तो ऑप्शन देखते हैं, एक अब ये भी नहीं शामिल थे, ये भी नहीं शामिल थे। तो ऑप्शन अगर देखेंगे तो जहाँ जहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है आप उसे वैसे ही कट कर देंगे। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे भी मिल रहा है, अब बचते हैं केवल ये और ये, अगर आपको कंफ्यूजन होता भी है तो अगर देखेंगे फिर इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं तो वो भी नहीं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। केवल और केवल 1 और 3। यूपीपीसीएस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑस्टिन ने कहा था, C.R. एटली ने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। ये कहा था ऑस्टिन ने। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कई बार इस तरीके के कथन पूछे जाते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है और बहुत बार आप समझ भी चुके हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कौन सा कथन है? तो कौन सा कथन गलत है, इसको चारों को ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो कौन सा गलत है? इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया गया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, और अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को भी सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो क्या ऑप्शन यहाँ पर जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या आंसर आपका सही होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा गया है। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आप इसे देख सकें। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब देखिए इसमें क्या है, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो कौन थे? KM मुंशी। बी को 3 से मिला दीजिएगा। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? ये थे VT कृष्णमाचारी, ठीक है। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब एक बचा जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन अगर देखेंगे आप इस तरीके से, A का चौथा किस में है? पहले वाले में, मतलब बी में ही मिल जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही आपको आंसर, अगर देखिए इन क्वेश्चंस में क्या होता है, अगर आपको एक भी अच्छे से पता है ना, मैक्सिमम 2, तो आपका आंसर बहुत जल्दी आपको पकड़ में आ जाता है, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो अगर देखा है आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतने लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी किया करिए, लाइक बटन भी हिट किया करिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। और अगर कोई आपको कमी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़रूर बताया करिए कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।